नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे आप सभी लोग? तो जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो जितने लोग उपस्थित हैं एक बार कम से कम कमेंट तो कर दीजिए कि दिखे कि हाँ यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं। तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा जितने लोग हैं। ठीक है, और मेरी तबीयत सही नहीं है जिस कारण से मैं डिजिटल पैनल पे क्लास नहीं ले रहा। खड़े होने में थोड़ी सी समस्या है, डॉक्टर ने बोला है कम खड़े रहने के लिए। इस कारण से मैं बैठ के लैपटॉप के थ्रू आप सबकी क्लास ले रहा हूँ। तो किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? स्टार्ट करें? आज संख्या अभी तक बड़ी कम है, अभी तक सभी उपस्थित नहीं हुए। चलिए, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना? स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक बार आप सभी लोग बताइएगा कि विजिबल है या नहीं। और कल जहां पर हमने आखिरी प्रश्न समाप्त किया था वहीं से फिर से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है ना? क्या सभी को स्क्रीन विजिबल है? सभी को स्क्रीन विजिबल है? चलिए, साइंस में कोई ना कोई क्लास करते रहना है। इसका रिकॉर्डेड सेशन जो अभी लाइव में नहीं है, सभी लोग रिकॉर्डेड सेशन अवश्य ही देखिएगा, ठीक है? तो तेजी के साथ आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन में नहीं यहाँ पर सेटअप कर पाया। तो वही 50-60 के आसपास क्वेश्चन है। आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो सुपर फास्ट तरीके से करेंगे, है ना? तेजी के साथ यहाँ पर करेंगे। और पीडीएफ भी मैं पूरे का पीडीएफ एक साथ ही आप सभी को दे देता हूँ। थोड़ा सा मैंने आप सभी के लिए काम ये किया है कि जिस प्रश्न का सही उत्तर होगा उसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है। जैसे ये है ना, 4 ऑप्शन आप सभी के ब्लैक ब्लैक में सारे हैं, तो जो उसका सही उत्तर है उसको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया है, ठीक है? और वो पीडीएफ जो है मैं अभी तुरंत आप सभी को शेयर कर दूंगा। उसमें देखा जाए तो लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। तो उसके माध्यम से आप सभी लोग एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है? मुझसे जितना भी हो सकता है आप सभी के लिए उतना मैं अवश्य ही करूंगा, ठीक है? तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अंतिम क्वेश्चन हमने यही देखा था कि पार्टीशन फ्रीडम नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसके द्वारा किया गया? तो विमोचन की हमने बात किया था, तो वहां के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। और वहीं अगर हम बात कर ले इसके लेखक की, तो इसके लेखक कौन थे? राम माधव, ठीक है? तो मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूं, और जब जूम करूंगा तो आप सभी के कमेंट मुझे नहीं दिख पाएंगे, ठीक? तो हर 5 क्वेश्चन के पश्चात जूम आउट करूंगा, है ना? आप सभी भी साथ में उत्तर भी देते हुए चलिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। पार्टीशन फ्रीडम पुस्तक, अंतिम क्वेश्चन कल का हमने यही देखा था। अगर बात करें विमोचन की, तो विमोचन गुलाब चंद्र कटारिया के द्वारा किया गया। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राम माधव, ठीक है? लेखक कौन? राम माधव, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सेनेगल। सेनेगल चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि हाल ही में हमने जो नया संसद का उद्घाटन किया है, नया संसद, इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और यहीं पर देखा जाए तो प्रतीक के रूप में, है ना, न्याय के प्रतीक के रूप में हमने सेनेगल को स्थापित किया, जो कि आपके चोल राजवंश से संबंधित है। किससे? तो चोल राजवंश से संबंधित है। और ये किसका प्रतीक है? तो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का प्रतीक है। जिसे देखा जाए तो हमारे जो स्पीकर है, स्पीकर के बगल में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है?
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देश के सबसे बड़े न्यायालय भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये किया गया आपके झारखंड राज्य में। कहां पर? झारखंड राज्य में। और वहां पर झारखंड हाईकोर्ट जो है, झारखंड हाईकोर्ट के परिसर में इसका उद्घाटन किया गया। और इसकी भव्यता की बात करें तो 165 एकड़ भूमि जो है, 165 एकड़ भूमि में ये पूरा फैला हुआ है। और इसलिए कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा न्यायालय भवन है, जो झारखंड हाईकोर्ट के परिसर में इसको उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन किसके द्वारा? हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। अगला, वर्ष 2023 के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता हुआ है? और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार देखिएगा, यहां पर एक पुस्तक है ना, एक पुस्तक है जिसका नाम है टाइम शेल्टर। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है टाइम शेल्टर, ठीक है ना। टाइम शेल्टर ये क्या है? पुस्तक है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, याद रखेगा कौन? तो जॉर्जी गोस्पोडिनो। और इसकी अनुवादक है कौन? अनुवादक, ट्रांसलेटर, अनुवादक। और अनुवादक की बात करें एंजेला रोडेल। और दोनों को सम्मिलित रूप से 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये टाइम शेल्टर जो है, ध्यान रखिएगा, इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो लेखक पूछा जा सकता है, तो लेखक आप सभी लोग क्या डालेंगे? जॉर्जी गोस्पोडिनो। जॉर्जी गोस्पोडिनो जो है लेखक है, और अनुवादक एंजेला रोडेल है। ये बातें सभी लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक। बढ़िया, आगे अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है? और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाल ही में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया हुआ है, ठीक है ना। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का ईंधन है। और देखा जाए सबसे स्वच्छ ईंधन, ये क्या है? स्वच्छ ईंधन है। जैसे ईंधन के रूप में हम डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, इसका उपयोग करने से, इसका दहन करने से कार्बन का उत्सर्जन होता है। वहीं हाइड्रोजन का अगर हम दहन करें तो इसके दहन से क्या चीज? तो जलवाष्प, क्या चीज निकलता है? जलवाष्प व जल, है ना, ये यहां पर निकलता है। और इस कारण से इसको सबसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है। और इसी को लेकर ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स जो है, भारत और ऑस्ट्रेलिया यहां पर गठित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के द्वारा जारी शीर्ष 50 नॉन मेशी कंपनियों की 2023 की सूची में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? तो ये लिख लीजिएगा टाटा ग्रुप, ठीक है ना। कौन है? टाटा ग्रुप है। टोटल इसमें 50 कंपनी को सम्मिलित किया गया है। इसमें भारत की कंपनी जो है, भारत से केवल एक कंपनी है। और वो कंपनी कौन सी है? वो कंपनी है टाटा ग्रुप, जिसको 20वां रैंक दिया गया है। कौन से? तो 20वें रैंक पर है। आप सभी लोग ध्यान रखेगा। बात करें टॉप पर कौन है, अगर टॉप की बात कर ले तो टॉप पर है एप्पल, है ना। एप्पल कंपनी जो एप्पल टॉप पर है। दूसरे नंबर पर टेस्ला, है ना। सेकंड नंबर पर देखें यहाँ पर, तो सेकंड नंबर पर कौन है? तो टेस्ला है। ये भी बातें आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा। तीसरे नंबर पर अमेजन, ठीक। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में भारत की किस भाषा की एकमात्र समाचार पत्र को बंद करने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। चाइनीज भाषा के, है ना। कौन से? चाइनीज भाषा के, याद रखिएगा, है ना। ओवरसीज चाइनीज कॉमर्स ऑफ इंडिया, है ना, इसके द्वारा एक समाचार पत्र यहाँ पर चलाया जा रहा था। और देखा जाए तो, है ना, एक ही व्यक्ति इसके पढ़ने वाले थे, है ना। तो एक व्यक्ति के लिए थोड़ा ना पूरा यहाँ पर पत्र निकलेगा। तो अंततः देखा जाए तो इसको बंद करने की घोषणा कर दी गई है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब की थी? तो इसकी स्थापना जो थी, स्थापना इसकी 1969 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड की बात करें, ये है ना, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा राजिंदर सिंह धट को पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, याद रखेगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ये भारतीय मूल के हैं। कौन? तो इनका नाम है ऋषि सुनक, है ना, ऋषि सुनक। और ऋषि सुनक की हम बात कर ले यहाँ पर कोर कमिटी, तो कोर कमिटी में अपने बिहार से एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? प्रज्वल पांडे, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा, प्रज्वल पांडे अपने बिहार के सिवान जिले से। और सिवान जिला में भी देखा जाए तो जीरादेई, है ना, जीरादेई, जहाँ के हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, यहाँ से संबंधित प्रज्वल पांडे। इनका परिवार झारखंड में रहता है। और ये ऋषि सुनक की कोर कमेटी में सम्मिलित हुए हैं। तो बिहार से संबंधित, याद रखेगा, प्रज्वल पांडे, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में।
और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में, है ना, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, किसका? तो भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन किया गया है ना। और बात करें इसकी थीम क्या है, तो थीम भी याद रखिएगा, अमृत काल। थीम क्या है इसका? थीम है अमृत काल। और उसके पश्चात इसमें जोड़ा गया है जीवंत भारत के लिए, जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि, सहयोग के माध्यम से समृद्धि। ठीक है, और बार बार आपको अमृतकाल देखने को मिलेगा। अमृतकाल का मतलब क्या हुआ? तो आजादी का 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच का ये जो 25 वर्ष है, इसी को अमृतकाल कहा जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बढ़े आगे। तो इसका सही उत्तर क्या था? नई दिल्ली। ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, है ना। अभी मैं कमेंट देख रहा हूं, तो आप सभी जो भी मन में कुछ भी हो तो आप सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, अन्यथा की स्थिति में मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प यानी कि क्या चीज? HDFC। और ये कौन सा? तो जो फाइनेंस यहां पर करती थी, है ना, वित्त करती थी, इसका देखा जाए तो किसमें विलय कर दिया गया है? तो HDFC बैंक में विलय कर दिया है। किसमें? HDFC बैंक में विलय कर दिया गया है। और इस विलय के साथ देखें तो दुनिया की, है ना, भारत की नहीं, दुनिया की ये चौथी, यहां पर देखा जाए तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी यहां पर कंपनी हो चुकी है जो लोगों को लोन देती है ना। सबसे बड़ी कौन सी है? जेपी मॉर्गन चेंज एंड कंपनी जो है ये पहले स्थान पर है। और चौथे नंबर पर अब HDFC बैंक बन चुका है, जिसका कितने का? तो 172 अरब, 172 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी हो चुकी है जो लोगों को लोन देती है। और इसके ग्राहक की बात कर लें तो इसके ग्राहक अब कितने हो चुके हैं? तो लगभग 120 मिलियन। ठीक है, आइए बढ़ते आगे। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है आबू धाबी में। कहां पर किया गया है? आबू धाबी में, याद रखेगा। ठीक है, और आबू धाबी की बात कर ले तो IIT दिल्ली जो है ना, IIT दिल्ली का वैश्विक कैंपस, है ना, ग्लोबल कैंपस जो है, ग्लोबल कैंपस ये कहां पर खोला जा रहा है? तो ये खोला जा रहा है आबू धाबी में, याद रखेगा। यहीं पर देखे तो, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी निर्यात निर्यात आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का भारत का प्रमुख निर्यातक राज्य कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है आपका तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु जो है इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात करने में देखा जाए तो ये नंबर 1 पर आ चुका है ना, नंबर 1 पर आ चुका है। और इसके द्वारा देखा जाए तो लगभग 5.37 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना, बिलियन अमेरिकी डॉलर, इतने का निर्यात यहाँ पर किया गया है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, कर्नाटक जो है ये तीसरे नंबर पर है। और महाराष्ट्र जो है ये आपका 4th नंबर पर है। ये डेटा भी सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारी पूर्व राज्यसभा की सांसद और साथ ही साथ महिला मुक्केबाज है मैरी कॉम। मैरी कॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के एक विभाग द्वारा भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। और तमिलनाडु में देखा जाए तो वहां पर ग्रेटर चेन्नई पुलिस जो है, ग्रेटर चेन्नई पुलिस, इसके द्वारा यहाँ पर पुलिस ड्रोन विभाग, है ना, पुलिस ड्रोन विभाग जो है, पुलिस ड्रोन विभाग जो है ये स्थापित किया गया है ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में अच्छे से निगरानी की जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया। पूरा नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेवरी नहवा शेवा अटल सेतु, ये पूरा नाम है। और एक और साथ ही साथ यहाँ पर चेंज किया गया, क्या चीज? वर्सोवा बांद्रा, है ना, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक,
है ना। ये जो पुल था इसका नाम क्या कर दिया गया है, इसको नाम दे दिया गया वीर सावरकर सेतु। क्या नाम है इसका, वीर सावरकर सेतु। ठीक है, याद रखेगा। साथ ही साथ दिल्ली का जो मुगल गार्डन था, दिल्ली का मुगल गार्डन, इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान। और वहीं का बात करें जो राजपथ था, राजपथ, राजपथ का नाम क्या कर दिया गया है, कर्तव्य पथ कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखेगा। अगला, हाल ही में एससीओ शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई। और देखिएगा, आप सभी को पता हो कि एससी और G20 दो चीज याद रखिएगा, G20 और प्लस एससीओ, दोनों की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो दोनों की अध्यक्षता अपना प्यारा भारत कर रहा है। ठीक है, कौन, तो अपना प्यारा भारत कर रहा है। और एससीओ शिखर सम्मेलन 23वें संस्करण की मेजबानी भी किसके द्वारा, भारत के द्वारा की गई। इसकी थीम की बात कर ले तो इसका थीम क्या है, टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ, है ना, टुवार्ड्स अ सिक्योर एससीओ। ठीक है, ये क्या है, तो ये इस बार का थीम रखा गया है, आप सभी लोग याद रखेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के ऑनलाइन बिक्री के लिए निम्न में से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो पहले एक वेबसाइट लॉन्च किया गया था जिसका नाम था ई सारस, और ई सारस के नाम से ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है, ताकि इसके माध्यम से जितनी भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, इनके द्वारा जितना भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इन सभी को आसानी से खरीदा जा सकता है। तो ई सारस नामक क्या है, ऐप है, जो हाल ही में लॉन्च किया गया है, और इसके माध्यम से जो भी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, इनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं को आसानी से यहाँ पर खरीदा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में डार्क एनर्जी के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक दूरबीन को लॉन्च किया है जिसका नाम है, और इस दूरबीन का नाम है यूक्लिड, है ना, यूक्लिड नाम है, आप सभी लोग याद रखेगा। ये किसके द्वारा लॉन्च, किसके द्वारा किया गया, तो लॉन्च की बात करें, लॉन्च जो किया गया ये स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। बात करें ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा निर्मित किया गया है, याद रखेगा। बात करें कितनी दूरी पर, तो ये 1.5 मिलियन, यानी कि 1.5 मिलियन अर्थात हम कहें 15 लाख किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर इसको अवस्थित किया जाएगा, और यहाँ पहुंचने में इसको 6 महीने के आसपास समय लगेगा। इससे क्या किया जाएगा, तो जो डार्क एनर्जी है, यानी कि अंतरिक्ष के मात्र 3% हिस्से के बारे में ही हम जानते हैं, बाकी 97% हिस्सा जो है वो अंधेरे में, उसके बारे में हम जानते नहीं। इसी के बारे में थोड़ा सा ये अधिक रूप यहाँ पर जानकारी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो ये संभाले हुए पीएम प्रसाद, है ना, पोला वरापू प्रसाद जो है ये यहाँ पर कोल इंडिया के नए एमडी और चेयरमैन बने हुए हैं। अगला, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया है तुषार मेहता को। किसको, तुषार मेहता को। इनकी बात कर लें तो 2018 में ये नियुक्त हुए थे, है ना, 2018 में ये नियुक्त हुए थे, है ना, और उसके पश्चात देखा जाए, है ना, तो अब फिर से इनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, तो 3 वर्ष के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, कार्यकाल जो है ये यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो ये हुआ है गुजरात में। और गुजरात में कहा, तो काकरा पार। ठीक है, काकरा पार जो है गुजरात का, काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना, काकरा पार परमाणु ऊर्जा परियोजना जो है ना, परियोजना, यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है, और इसकी क्षमता कितना हमने बनाया है, तो 700 मेगावाट का क्षमता बनाया हुआ है, और ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, जो गुजरात में स्थापित किया गया है, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो ये न्यूजीलैंड है। कौन है, न्यूजीलैंड, है ना, न्यूजीलैंड जो है ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा चुका है। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी
सदस्य बना है। संघाई सहयोग यानी कि एससीओ, जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, और इसका नया सदस्य जो बना है ये ईरान बना हुआ है। पहले देखा जाए तो पहले इसमें 8 देश थे, है ना। पहले इसमें देखा जाए 8 देश। 8 देश कौन कौन से, याद रखिएगा, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। कौन सा, तो चीन, रूस, भारत और फिर ये पाकिस्तान। ठीक है, ये 4 हो गए। और 4 देखा जाए तो मध्य एशिया के क्षेत्र से थे ये। कौन कौन से, तो कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान हो गया। कजाकिस्तान के साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो किर्गिस्तान हो गया, है ना, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के साथ साथ देखे तो ताजिकिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान। ठीक है, और एक और देश था जिसका नाम था उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये 4 देश ये मध्य एशिया से संबंधित है, और 4 देखा जाए तो एशिया से, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान। पहले 8 देश थे, अब यहाँ पर 9वां कौन बन चुका, ईरान बन चुका है। तो अब टोटल यहाँ पर 9 देश हो चुके हैं। बात करें एससीओ का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था वर्ष 2001 में, है ना, वर्ष 2001 में। बात करें भारत इसका सदस्य कब बना था, तो ये बना था 2017 में, और 2023 में भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। ठीक है, क्लियर है, यहां तक बढ़े आगे, क्लियर, एक बार सभी लोग बताएं। चलिए आगे बढ़ते। अगला है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है, कि भारत ने जीता है, और कुवैत को हराकर, है ना, इसको हराकर देखे तो भारत ने ये टाइटल जीता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को फुटबॉलर, पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। यहाँ पर है लालियान जुआला चांगते। किसको, लालियान जुआला चांगते जो है, इनको फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। किसमें, पुरुष में। और वहीं हम बात करें महिला में, महिला में फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा, है ना, महिला में देखा जाए तो मनीषा कल्याण है। कौन, मनीषा कल्याण, और मनीषा कल्याण को लगातार दूसरी बार। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ पर उभरते हुए फुटबॉलर की श्रेणी में, है ना, उभरते हुए फुटबॉलर, ठीक है ना, फुटबॉलर। और इसमें भी देखा जाए तो पुरुष और महिला दोनों कैटेगरी। तो पुरुषों में बात करें तो आकाश मिश्रा है, याद रखेगा। पुरुषों में कौन, तो पुरुषों में आकाश मिश्रा है। उभरते फुटबॉलर ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया है। और वहीं महिला में बात करें तो महिला में कौन है, तो महिला में है शिलजी साजी, है ना, नाम क्या है, शिलजी साजी। ठीक है ना, शिलजी साजी। ठीक है, और वही बात कर लें हमारे यहाँ पर क्या चीज है, तो AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष भी याद रखेगा कल्याण चौबे। क्या नाम है इनका, इनका नाम है कल्याण चौबे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी आपके पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन 2023 पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, और इस सम्मेलन का बात कर ले तो नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान में देखा जाए सभी समस्याओं का समाधान वहां पर देखा जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि डुरंड कप 2023 का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया जाएगा। सबसे पहली बात, डुरंड कप जो है ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। और ये भारत के 4 क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें देखा जाए तो गुवाहाटी है ना, गुवाहाटी हो गया, है ना, उसके बाद शिलोंग है, कोलकाता, और कोलकाता के साथ साथ यहाँ पर एक और स्थान है जिसका नाम कोकरा पार, कोकरापार है, कोकराझार है, शायद कोकराझार है ना, कोकराझार। तो ये 4 जगहों पर, है ना, गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता और कोकराझार, इन 4 जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसकी शुरुआत देखें तो 3 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और 3 सितंबर तक ये गेम आपका चलने वाला है, डुरंड कप 2023। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कि हाल ही में क्यू डोंगयू को किस संगठन के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। याद रखिएगा ये फाओ, है ना, फाओ यानी कि क्या हो जाएगा ये, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फाओ जो है इसके दोबारा कार्यकाल के लिए क्यू डोंगयू को चुना गया। क्यू डोंगयू जो है ये चीन से संबंधित है ना, चीन से संबंधित है। बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की बात कर ले 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर इटली के रोम में है।
है ना, इटली के रोम में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा फाओ। और इसी के हाल ही में महानिदेशक क्यू डोंगयू को यहाँ पर चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर किस देश में स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये तंजानिया में। और तंजानिया में एक द्वीपीय क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, जांजीबार है। तो याद रखिएगा, तंजानिया के जांजीबार में आईआईटी मद्रास, है ना, याद रखिएगा किसके द्वारा, तो ये आईआईटी मद्रास का बात कर ले तो ये पहला ग्लोबल कैंपस होगा। पहला क्या होगा, ग्लोबल कैंपस होगा। और अभी अभी हमने देखा कहां पर, तो यूएई का आबू धाबी, है ना, यूएई का आबू धाबी। और आबू धाबी में देखे तो आईआईटी दिल्ली जो है, आईआईटी दिल्ली का यहाँ पर ग्लोबल कैंपस खोला जाएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखेगा, चूंकि टीचिंग से संबंधित आपकी एग्जाम है तो शायद इस शिक्षण संस्थान से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप सभी से पूछ लिया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि इसरो की बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस तारीख को की गई? ये की गई थी 14 जुलाई को। ठीक है ना, और बात करें तो 23 या 24 अगस्त को ये वहां पर क्या करने वाली है, तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली है। ठीक है ना, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली है, ध्यान रखिएगा। और हाल ही में देखा जाए तो रूस के द्वारा भी एक चंद्र मिशन जो है, चंद्र मिशन को लॉन्च किया गया है। और इस चंद्र मिशन का नाम क्या है, इसका नाम है लूना 25। ठीक है, लूना 25 है। तो हाल ही में हमारे चंद्रयान 3 के बाद रूस ने यहाँ पर लॉन्च किया है जिसका नाम है लूना 25। और इसका अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 21 अगस्त के आसपास ये भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है, और वहीं पर जहां पर भारत लैंडिंग करवाने वाला है, दक्षिणी ध्रुव के आसपास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, लूना रूस से संबंधित और चंद्रयान 3 जो है अपने भारत से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन कि सेल्वेक्स अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के मध्य किया गया? तो ये अमेरिका। ठीक है ना, याद रखिएगा, अमेरिका के मध्य में। ठीक है, कहां पर किया गया? तो ये कोच्चि में किया गया। ठीक है, कहां? कोच्चि में। अगला, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यहाँ पर बात कर लेते, यहाँ पर है के राजा रमन, है ना, के राजा रमन जो है, इनको यहाँ पर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें इस प्राधिकरण का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो था, याद रखेगा, अप्रैल 2020 में। ठीक है ना, अप्रैल 2020 में इसका गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात कर ले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुजरात के गांधीनगर में, है ना। कहां पर? गांधीनगर, है ना, गांधीनगर कहां? तो गुजरात में, गुजरात में गांधीनगर। और वहां पर भी देखे कहां पर? तो गिफ्ट सिटी जो है ना, गिफ्ट सिटी, गिफ्ट सिटी में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता हुआ है? और कनाडा ओपन की बात कर रहे हैं, ये लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। ठीक है ना, लक्ष्य सेन के द्वारा कनाडा ओपन का टाइटल जीता गया है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पर ये ओपन की बात करें ना, तो 4 मुख्य यहाँ पर ओपन होते हैं जिसे हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, समझ लीजिएगा। ग्रैंड स्लैम जो है, इसमें देखा जाए तो मूल रूप से 4 ओपन, है ना, 4 ओपन मैच खेले जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो है यहाँ पर ये है ऑस्ट्रेलियन ओपन, है ना, लिख लीजिएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। और इसका देखा जाए तो 2023 का ये मैच खेला जा चुका है। और जो नोवाक जोकोविच है यहाँ पर विजेता है। नाम क्या है इनका? नोवाक जोकोविच। याद रखेगा, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है, सर्बिया से संबंधित है। दूसरा जो यहाँ पर होता है, दूसरे का नाम क्या है? फ्रेंच ओपन। तो दूसरा जो ओपन है 4 ग्रैंड में, वो है आपका फ्रेंच ओपन। और ये भी 2023 का मैच हो चुका है। और 2023 का खिताब जो है ये भी नोवाक जोकोविच ने जीता हुआ है ना, नोवाक जोकोविच ने यहाँ पर जीता हुआ है। ठीक है ना, नोवाक जोकोविच। तीसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा कौन सा होता है? तो हाल ही में हुआ है जिसको हम बोलते हैं विंबलडन, है ना, विंबलडन, विंबलडन ओपन, है ना, विंबलडन ओपन। और ये 2023 का हाल ही में मैच हुआ है। और ये कार्लोस अल्काराज ने जीता हुआ है। कौन सा? तो कार्लोस अल्काराज, याद रखिएगा, कार्लोस अल्काराज। और इनकी बात कर लेते हैं कहां से? तो स्पेन से संबंधित है। ठीक है, और चौथा जो होता है ये होता है आपका यूएस ओपन,
यूएस ओपन अब 25 अगस्त से स्टार्ट होगा, यानी कि 2023 की जो डेटा आएगी वो मैं अपडेट करवा दूंगा। फिलहाल हमारे पास 2022 की डेटा है, और 2022 में देखें तो 2022 में यही है ना, कार्लोस अल्काराज जो है यही इसके विजेता रहे थे। तो 4 ग्रैंड स्लैम यहाँ पर खेले जाते हैं, याद रखेगा। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। पहला ग्रैंड स्लैम यहाँ पर कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, नोवाक जोकोविच जीते हुए 2023 का। फिर फ्रेंच ओपन हुआ था, ये भी नोवाक जोकोविच जीते हुए थे। फिर विंबलडन ओपन अभी हाल ही में हुआ है, कार्लोस अल्काराज ने जीता है। और यूएस ओपन अब होने वाला है ना, कब से? तो 25 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी। डेटा आएगा तो मैं अपडेट करवा दूंगा। इतना क्लियर है सबको? इतना क्लियर एक बार सभी लोग बताएं, फिर बढ़ते हैं आगे। कमेंट नहीं आ रहे हैं किसी के? चलिए क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यहां पर याद रखेगा पार्थ सालुंखे। कौन? पार्थ सालुंखे। और पार्थ सालुंखे की बात करें तो सतारा से रिलेटेड है। सतारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में। याद रखेगा पार्थ सालुंखे, ठीक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया जस्टिस एपी शाही को। किसको? जस्टिस एपी शाही। और जस्टिस एपी शाही की बात कर लेना तो ये मद्रास हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, है ना, मद्रास हाई कोर्ट की बात कर लें, अपना पटना हाई कोर्ट जो है, इन सभी उच्च न्यायालयों के ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, है ना, पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं। और इन्हीं को हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी लोग याद रखेगा, क्योंकि ये बिहार से जुड़े हुए तो शायद क्वेश्चन यहां से बन सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? और नए कार्यकारी निदेशक जो बने हैं यहाँ पर पी वासुदेवन। कौन बने हुए हैं? पी वासुदेवन बने हुए हैं, याद रखेगा, ठीक है। अब आ गई यहाँ पर बात किसकी? आरबीआई की। तो आरबीआई के बारे में आप सभी को क्या क्या पता होना चाहिए? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। जब स्थापना हुई थी तब हेडक्वार्टर इसका कहाँ था? तो ये था आपका कोलकाता, है ना, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। लेकिन बाद में हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया गया? तो ये अब वर्तमान में मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र में, याद रखेगा। बात करें वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो गवर्नर कौन है इसके? शक्तिकांत दास, ठीक है ना, याद रखेगा। शक्तिकांत दास जो है ये यहाँ पर गवर्नर है वर्तमान में, ठीक। अगला क्वेश्चन, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेगा यहाँ पर आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है। आधव अर्जुन जो है ये तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। अब इनको बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बात करें बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना, ये भारत में जितने भी बास्केटबॉल से संबंधित जो मैच होते हैं इसको लेकर शासी निकाय है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसी के अध्यक्ष आधव अर्जुन हाल ही में बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है ये रुद्रास खंडेलवाल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? रुद्रास खंडेलवाल के द्वारा जीता गया। ये भारत के पैरा निशानेबाज हैं और इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर घोषित किया गया है। बात करें ये मैच किस देश में होने वाला है ना, मेजबान देश यहाँ पर कौन है? तो याद रखेगा ये है बैंकॉक, है ना, बैंकॉक में इसका आयोजन किया जा रहा है। और बैंकॉक में भी कहाँ है ना, बैंकॉक ये कहाँ की है? तो थाईलैंड में, है ना, थाईलैंड में है आपकी बैंकॉक, ठीक है। तो मेजबान देश कौन है? थाईलैंड है। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसकी करेंसी क्या है? तो वहां की बात, थाईलैंडी बात जो है वो वहां की क्या है? तो करेंसी है। इससे पहले देखा जाए तो आखिरी मैच कहाँ हुआ था? तो आखिरी मैच जो ये हुआ था ये 2019 में हुआ था और कतर की राजधानी दोहा में हुआ था, है ना, दोहा कतर में इसका आयोजन होना था।
हर 2 वर्ष में ये होता है। 2021 वाला चीन में होना था, लेकिन कोरोना के कारण चीन में ये मैच नहीं हो पाया, तो अंतिम दोहा कतर में हुआ था, और उसके बाद अब थाईलैंड के बैंकॉक में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है, याद रखेगा, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और नरेंद्र मोदी की बात करें तो याद रखेगा किससे किससे, तो हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया। फ्रांस से पहले, थोड़ा सा पहले, मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फिर यहाँ पर देखें तो पापुआ न्यू गिनी, है ना, पापुआ न्यू गिनी जो है यहाँ का हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें तो फिजी हो गया। फिजी के साथ साथ देखें यहाँ पर और कौन सा देश, तो पलाऊ गणराज्य हो गया, ठीक है ना, पलाऊ गणराज्य हो गया। इन सभी देशों के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। आप सभी लोग अवश्य ही याद रखेगा। द्रौपदी मुर्मू की बात कर ले तो इनको सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये दोनों डेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला, जीमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज, है ना, जीमेक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, नाम में ही है। तो ये जापान के साथ हमने हाल ही में आयोजन किया हुआ है, और ये इसका 7वां संस्करण था। इस बार हमने जो यहाँ पर जो आयोजन किया, ये इसका 7वां संस्करण था। और कहां पर, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी जो है, बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा, भारत की रैंक यानी कि सेना की ताकत की बात करें तो भारत जो है चौथे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर देखें तो प्रथम स्थान पर यूएसए की सेना है ना। उसके बाद यहाँ पर सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड नंबर पर कौन है, रसिया है। उसके बाद थर्ड की बात करें, थर्ड पर चीन है ना। उसके बाद फोर्थ पर अपना प्यारा भारत है ना, अपना प्यारा भारत। और फिर यहाँ पर हम बात करें किसकी, फिफ्थ की, तो फिफ्थ नंबर पर कौन है, तो ब्रिटेन है। तो ये टॉप 5 आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलेटिक्स चुने जाने वाले पहले भारतीय यहाँ पर कौन बने हुए, तो ये बने हुए सिल्वा प्रभु तिरुमरन, है ना। ये कहां से, तो ये तमिलनाडु की मदुरई की रहने वाली है ना, मदुरई। कहां पर, तो तमिलनाडु, तमिलनाडु के मदुरई से रहने वाली है। और याद रखिएगा, ये सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलेटिक चुने जाने वाले देखा जाए तो ये पहले भारतीय कौन है, सिल्वा प्रभु तिरुमरन, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये फ्रांस की है। कहां की, तो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो है उसे ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जा रहा है, और इससे मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और इससे पहले देखें तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, एक और सम्मान दिया गया था, कौन सा, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, है ना, ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये कहां का, तो ये मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है, मिस्र का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल। और इससे देखा जाए तो मोदी जी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया, मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? तो इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं पी वीर मुथुवेल, पी वीर मुथुवेल यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। ये चंद्रयान 3 है। थोड़ा सा इससे संबंधित डेटा याद रखेगा। चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान की चर्चा कब, तो पहली बार 2003 में किया गया था, पहली बार 2003 में, 2003 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। उस समय देखा जाए तो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी, और उन्हीं के द्वारा जो भाषण दिया गया उसी में पहली बार चंद्रयान का जिक्र किया गया। और इसके संदर्भ में देखें तो सबसे पहले हमने चंद्रयान प्रथम को लॉन्च किया। और चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था, इसरो के द्वारा, तो 2008 में। किसने लॉन्च किया, इसरो ने यहाँ पर लॉन्च किया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 हमने कब लॉन्च किया था, तो 2019 में लॉन्च किया था, ठीक है। और अब चंद्रयान 3 जो है ना, चंद्रयान 3 इसको हमने लॉन्च किया 2023 में। तो ये डेटा भी आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लैंडर हमने भेजा हुआ है ना, लैंडर का नाम क्या है, इसका नाम है विक्रम, ठीक है। और जो यहाँ पर रोवर है, रोवर का नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रज्ञान, ठीक है ना, प्रज्ञान यहाँ पर रोवर का नाम है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता हुआ है? और यहां पर कौन है, ज्योति यराजी, है ना, ज्योति यराजी, ठीक है। 100 मीटर बाधा दौड़, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बाधा दौड़, यानी कि दौड़ना भी होता है
और बीच बीच में बाधा लगी रहती है, ठीक है ना। कुछ हाइट होता है, उसको जंप करते हुए यहाँ पर दौड़ना है। और इसमें देखा जाए भारतीय यहाँ पर कौन है, तो ज्योति याराजी है, आप सभी लोग याद रखेगा। अगला, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो ये जो है ये किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी किया गया है। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है ये जारी किया गया है। और इसमें देखा जाए तो सबसे कम बहुआयामी गरीबी कहां पर है, केरल में। सबसे कम कहां पर है, केरल में। और सबसे ज्यादा अपने बिहार झारखंड में देखने को मिलेगा, याद रखेगा। इस डेटा के अनुसार देखें तो पिछले, है ना, पिछले देखें तो 2015 से लेकर अब तक, यानी कि पिछले 8-9 वर्षों में देखें तो भारत से 13.5 करोड़ लोग, 13.5 करोड़ लोग जो है ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से क्या हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं, बाहर निकले हुए हैं। सबसे ज्यादा कहां पर, तो सबसे ज्यादा याद रखेगा, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश और 2 नंबर पर अपना बिहार है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये बहुआयामी गरीबों की संख्या कमी कहां पर आई है इस दौरान, तो उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में। लेकिन फिर भी बिहार की बात करें तो लगभग 52% जनसंख्या जो है वो बहुआयामी गरीबी जो है इससे ग्रसित है, याद रखेगा। और सबसे कम कहां पर, तो सबसे कम यहां पर केरल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है। और नोमैडिक एलिफेंट की बात कर लें तो ये हम मंगोलिया के साथ आयोजित कर रहे हैं। किसके साथ, मंगोलिया के साथ इसका आयोजित हमने किया हुआ है। कहां पर किया हुआ है, तो मंगोलिया की राजधानी है ना, मंगोलिया की राजधानी है जिसका नाम क्या है, नाम खतरनाक है, क्या चीज, उलन बटोर, है ना। इसका राजधानी कहाँ है, तो उलन बटोर। और उलन बटोर राजधानी जो है यहीं पर इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। जुलाई के महीने में हमने किया हुआ था, ठीक, क्लियर है। तो इतनी बातें सबको क्लियर है। कितने क्वेश्चन कर लिए, आज यहीं तक रहने देंगे क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन था, है ना, लगभग 50 के आसपास क्वेश्चन था। इसको भी आप सभी लोग रिवाइज अवश्य ही कीजिएगा। और मैं आप सभी को आज एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूं जिसमें लगभग कितने, है ना, तो इसमें देखें तो लगभग कितने पेज है ना, लगभग 300 के आसपास पेज होंगे। जितना अभी तक हमने करंट अफेयर देखा है सबका विद आंसर है ना, सबका विद आंसर है। और बहुत मिनिमम एमबी में है, इसको मैंने कंप्रेस किया हुआ है ताकि आप सभी को कम एमबी में मिल सके। तो सबको एक साथ में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई नोट्स देखे ने या ना देखे, जितना हमने अभी तक किया है ना सब कुछ इसमें है, सब कुछ इसमें है। मैंने अपलोड कर दिया विद आंसर, है ना, विद आंसर है यहाँ पर। आप सभी लोग इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके मुझे बताएं डाउनलोड हुआ या नहीं हुआ। और इसमें सारा कुछ है, ठीक है। हो गया सबका। कल सैटरडे है तो सैटरडे को ऑफ है, अगली क्लास हमारी मंडे को है। और आपकी एग्जाम जो है कब है, एग्जाम कब है, ट्यूसडे है या वेनेसडे है, एग्जाम आप सबके कब है, ट्यूसडे या वेनेसडे। 24-25 को है ना, अभी हम 18 में है, 19-20 हमारी छुट्टी रहेगी, 21 को फिर से क्लास लेंगे। और बचे हुए जितने भी पार्ट है, थर्सडे है ना, अभी बहुत टाइम है, देखेंगे एक और क्लास ऐड करवा लेंगे। अगर कंप्लीट ना हुआ, कुछ छूटा तो एक क्लास और ऐड करवा लेंगे, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है ना। क्लियर, एक क्लास पूरा बिहार स्पेशल का ही ले लेंगे, ठीक है ना। और सोमवार को एक क्लास है तो मंगलवार को बिहार स्पेशल ले लेंगे, आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। और इसको एक बार नहीं, कम से कम 5 बार 7 बार अवश्य ही देखिएगा, 5 बार 7 बार अवश्य ही देखिएगा। ये पीडीएफ मैंने कितना मेहनत करके एक एक आंसर को वहां पर हाईलाइट किया है। गलती से अगर कोई गलत भी हो गया होगा तो एक बार अपने नोट्स से मैच कर लीजिएगा, आपके नोट्स में मैंने सही करवाया होगा। गलती से, चूंकि बहुत तेजी में मैंने किया है, तो 1-2 आंसर जो है गलत हाईलाइट हो गया होगा, उसको आप मैच कर लीजिएगा। शायद मेरे ध्यान में एक आ रहा है जो
जिस मैच में ये फुटबॉल वाला जो भारत जीता हुआ कुवैत को हराकर, तो अभी जो लास्ट में दिखा वो तो सही है, लेकिन पहले भी हमने एक बार उसको किया है, उसमें शायद गलत उत्तर लगा हुआ है, तो वहां पर सुधार लीजिएगा। बाकी सभी यहाँ पर क्या है, सही है। तो मैक्सिमम बार इसको रिवाइज करना है, कहीं पर भी जाए, है ना, कहीं पर भी जाए, 10 मिनट का समय, पीडीएफ खोले, फटाफट यहाँ पर हाईलाइट इसीलिए किया है ताकि दिमाग में छप जाए, है ना, ताकि दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।